एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। आज हम तोसी लोग से ये प्रश्न पूछत ही कि आप लोग सत्संग में क्यों आते हो। बारी बारी से एक एक आदमी अपने दिल का बात, वास्तविक लीगल बात तो का कहा कि मतलब सत्संग में आप आते क्यों हैं। चलो सबसे पहले देवीदास उत्तर बताओ, सत्संग में आप क्यों आते हो, का कारण है तो का सत्संग में आओ। भैया इधर यार घुमाई दिए उधर जाई। ठीक ठीक, कौन दिक्कत नहीं। मतलब सत्संग में क्यों आते हो। चला नीचे खड़ा रहा। अच्छा ठीक ठीक। मतलब सत्संग में आप क्यों आते हो, क्या वजह बताओ कि आप इतने वर्षों से आप सत्संग में क्यों आते हो, क्या कारण है, कारण बताओ जी। सत्संग में आने के मेन कारण, जब भक्त नहीं था तो उसके पहले भी हमें सत्संग अच्छी लगती थी। जहाँ कहीं पर भी जाता तो सत्संग अच्छी लगती। जब यानी आपके माध्यम से जब परमात्मा की शरण में गया तो वहाँ पर भी हार्दिक इच्छा थी कि एक हमारे गुरु जी की भी सत्संग हो। और इस बात को हम तो नहीं, लेकिन हमारे माननीय श्री पुजारी जी यानी इस बात को वहीं गुरु पूर्णिमा के दिन रखा। सबसे पहली बात है कि नींव भी रखा गया, और नींव में अगर रखने के बाद हम सब न पहुँचे तो कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ जी, हमारे मन में एक भावना बहुत पहले जब भक्त हम नहीं थे तब की ये भावना है, सत्संग अच्छा लगता। सत्संग अच्छा लगता हो। तो दूसरी बात है कि हम जब उस समय की हम अपनी स्थिति हमारी बहुत बिल्कुल नाजुक, हाँ जी, इतनी नाजुक थी, लेकिन फिर भी हम उस समय हमारे गांव में एकता थी। हर मंगलवार को हम सब कीर्तन कराते थे। हर मंगलवार को यानी कम से कम 2 घंटे 4 घंटे कीर्तन होते, लेकिन कीर्तन में यानी आज हमारे यहाँ कल उनके यहाँ ये होता था। लेकिन जब जिस दिन हमारे यहाँ होती थी कीर्तन तो उस दिन हमारा ये भाव था कि हमारे द्वारे पर जो लोग आए हैं यानी कितना बढ़िया से बढ़िया प्रसाद हम जो है सबको खिला दें, यानी ये भाव थी। जबकि हालत नाजुक थी तब पर भी। तो आज हम ये सोचते हैं कि यानी परमात्मा ने सब कुछ दिया भी है, तो इस बहाने से कुछ ना कुछ जो हमारे भाव द्वारा निकल आए वो प्रसाद के रूप में हम उस, अब तो गांव में, हमारा गांव तो ऐसा हो गया कि अगर प्रसाद बांटा जाए तो कोई प्रसाद लेने को नहीं तैयार है। हाँ, लोगों को शक हो तो। हाँ, पता नहीं क्यों जो है कि यानी अगर प्रसाद बांटा जाए तो लोग प्रसाद जो अपना हितैषी हो तो चाहे प्रसाद ले, नहीं तो लोग बाग प्रसाद लेने के लिए नहीं आते हैं। और क्या बताएं। तो इसीलिए हम कहे वहाँ पर नहीं प्रसाद बांट, कम से कम यहीं पर प्रसाद जो कुछ रूखा सूखा हो रहा है यहीं पर जो है वितरण हो रहा है। चला दो ही कारण, और कोनो कारण। अरे जब तो भाई कोनो उस मौके तो नहीं आता है जो ना है, यानी यही सब कारण थे कि सत्संग जो है सत्संग में आने के ही कारण है। दो ही कारण, एक प्रसाद वितरण करा था और एक सत्संग बहुत प्रिय लगा। हाँ, सत्संग भी पहले से प्रिय लागत रही। आज जो सत्संग अगर जो ना है कहूँ श्रीमद् भागवत के सुने कि आज सुने कि वहाँ संगीतमयी जो ना है श्रीमद् भागवत चल बात हुआ जाए की इच्छा एकदम बनाए ले ही था, कतहूँ पहुँच जाए थे, कतहूँ नहीं पहुँच पाई। बस ये दो ही कारण। हाँ हाँ जी। चला पुजारी महाराज तू बताओ, सत्संग क्यों आते हो। तो ना वो आपन बताना कि तोहार बताए। हर आदमी क्या हो, अलग अलग वजह है। बताओ सत्संग आप क्यों आते हो, क्या कारण है आप लोगों को सत्संग में आने के। कहे ना कि हमका वो उत्तर ना दी है। हम तो हर जगह बुलाए तो नहीं जाता, कहूँ कहूँ बुलाए तो नहीं जाता। हम भंडारा के अभियान में बुलाए कि आए जाए, भैया नहीं आया। साधन नहीं रहा गुरु जी, नहीं तो हम आजे। तो भाई साधन अगर ना मिल पाओ तो मजबूरी रही, आप बुलाएं देखना। तो ई गुरु महाराज बोला ना तू काहे आवत है, एक मतलब हम आज रोक दे तो तू आज से बंद कर देगा। हाँ, तो आप न चाहिए तो क्यों आई जा। आखिर सोचा अगर आज हम तो का रोक दे कि सत्संग जी आवा पुजारी तो तू बंद कर देगा। तो जीवन तू फिर हमरे ऊपर
निर्धारित करे आ। तू अपने ऊपर कहाँ जीवन जिया था, का कहा था तू हमारे ऊपर जीवन कहे निर्धारित चालू रखे रहा कौन जाई से जाए दिखा। प्रश्न हमारी बा कि आप सत्संग क्यों आते हो, तो का उत्तर देगा ओमा हमार कुछ ना रखा। आपको बताना आप सत्संग क्यों आते हो, ये हमारा प्रश्न है। आप लोगों को बताना कि सत्संग क्यों आते हो, काहे भरे आवत सत्संग, एक कारण बताओ। सत्संग क्यों आते हो, अगर आप ये बता दे आप बुलावा थी तो हम आई थे, हम आज से रोक देवे तो तू बंद कर देवे, तब तो जीवन तू गुलामी की तरह से पूरा बितावा था। कुछ तो हो रहा स्पेशल आवे के कारण हो चाहिए न। सत्संग स्वतंत्रता की चीज है, भक्ति स्वतंत्रता की चीज है। ये तो एक बंधन को उत्तर आटे कहर। आप बुलावत यहाँ बरे आई थे या आप सत्संग करत हम यहाँ बरे आई थे। आप लीगल अपने अंदर को उत्तर दे, अपने ऊपर डिपेंड करके उत्तर दे। आप सत्संग क्यों आते हो? अच्छा जिस जवन चीज ही बरे जवन हम काम करत ही ओका हमका जानने नहीं चाहिए कि हम काहे बरी कमवा करत है, या हम सत्संग में आवत है तो काहे बरे आवत है। हम ही काम करते हैं तो हम ही काम काहे बरे करते हैं। खेती करते हैं तो हमका पता हो चाहिए कि हम खेती काहे बरे करते हैं। नौकरी करते हैं तो हमका पता हो चाहिए कि हम नौकरी काहे करी थे। व्यवसाय करें तो हमको पता हो चाहिए कि हम व्यवसाय क्यों करते हैं। और सत्संग में आते हैं तो हमको पता हो चाहिए कि हम काहे बड़े सत्संग में आए। उत्तर बताओ भैया। आप सत्संग में क्यों आते हैं, कारण बताइए। पुजारी कहते भैया वीडियो बना कही। अच्छा कितनी बड़ी भूल बा कि हम वो काम करत ही और लेकिन अगर हमका पता ही नहीं कि हम ये काम काहे करते ही तो फिर अज्ञानता में जीवन जियत ही। गुरु जी आप लोगन से इतने सब ये उत्तर आप लोगन के सबका दे के बा कि सत्संग क्यों आते हो। प्रश्न का पूछे थे आप सत्संग क्यों आते हो, सत्संग क्यों आते हो, उत्तर बताओ। सत्संग में क्यों आते हैं, क्यों आते हैं इसका उत्तर बताओ। गुरुजी सत्संग में सत्संग जो मतलब जहाँ से शुरुआत हमारा हुआ, जब से हमारी इच्छाएं प्रबल हुई, हमें जैसे भक्ति के विषय में भगत लोग जब पहले हमारे घर पे आते थे, जैसे कुछ भक्ति की बात करते थे तो गाँवों में जैसे भी देवीदास ने बताया इससे वो हो जाएगा कि जो देवीदास बताए ना बताओ था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कीर्तन जगह जगह होती थी, तो मंदिर हमारे बगल में थी पड़ोस में, हमारे परिवार में दादा के यहाँ, तो उनके यहाँ भी होती थी। तो हमारे उनके यहाँ से मतलब बैठती नहीं थी, तो कुछ दिन उनके यहाँ होत रही, बंद हो गई तो फिर हमारे यहाँ हो लाग, मतलब कीर्तन भजन हो लाग, तो मतलब तब हम भगत नहीं रहे। तो भगत बाद जब से भक्ति हो गई, भगत भय के बाद हमारे पिताजी हो गए, फिर हम भगत नहीं रहे। हम जब भगत भय तो हम सत्संग शुरू करें, मतलब सत्संग जिसे निरंकारी के सत्संग, राधा स्वामी के सत्संग, तो हम दिल्ली तक गए गुरुजी। जब हम सत्संग गए तो वहाँ से हमारे अंदर प्रेरणा जागी, यार हम भी भगत है, हमारे गुरुजी मतलब यहाँ हैं और हमारे गुरु भाई यहाँ हैं, अगर हमारे गुरुजी अपन सत्संग करें तो हम इस सत्संग मतलब जैसे आज इन लोग इतना बड़ा सत्संग करता है, इतना बड़ा सब कुछ करता है, तो हम जो ना सत्संग हमारे गुरुजी करें तो हम लोग हम अपन सत्संग सुनी। हमारे मतलब इनसे अच्छा हमारे गुरुजी सत्संग कर थी, ऐसे अच्छी चीज़ बतावो थी। और मतलब वहाँ मतलब हमें लगा कि ये लोग जैसे हमको तो ये लगा कि ये लोग कुछ व्यवसाय टाइप, जैसे किताब भी बेच रहे हैं, कंबल भी बेच रहे हैं, पानी भी बेच रहे हैं, खाना भी बेच रहे हैं, मतलब नाश्ता भी मतलब दे रहे हैं, अब पैसा भी ले रहे हैं भाई, वो कैसे क्या कर रहे हैं। तो हमको ये लगा
तो एक आध जगह गए तो वहाँ निरंकारी में गए तो वहाँ भी यही सत्संग मतलब हो रहा था। तो वहाँ भी गए तो वहाँ भी हमको ने देखा तो वहाँ भी हमारे मन में आया कि सत्संग, पहली बात तो वहाँ जाने से मन की शांति, आत्मा की शांति मिलती है। सत्संग में जाने से, अगर आप सत्संग में गए हैं, आने जाने में आप बेमन के भी चले जाएंगे तो वहाँ जाने में आपकी आत्मा को शांति मिलेगी खुद के। और दुनिया की ये जो मतलब बहुत ज़्यादा आप बहुत चक्कर में पड़े रहते हैं, उससे आप धीरे धीरे मतलब आदमी जो है वो सब सारे अपवाद ख़त्म हो जाते हैं। मतलब ये सब लगा। और उसके बाद जब सत्संग धीरे धीरे हमको ये लगा, 2-4 बार गए, 10 बार गए, तो फिर हम मतलब हमारे मन में बात ये आई तो हमने देवीदास से चर्चा किया, फिर आपसे, आपके दरवाजे पे वहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन बातें हो गई, फिर चर्चा वहाँ हुई और उसके बाद आप उसके लिए मतलब तैयार हो गए। आपने कहा भाई ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं तो सत्संग होगी। सत्संग की हमारे, आप भी कहे कि हमारी भी इच्छा है। 23 तारीख या ऐसे कौन सा तारीख था, अब आपने कहा कि नहीं ठीक 25 से तारीख, वहीं से दिन भी रख दिए। दिन रखने के बाद सत्संग वहाँ से शुरू हो गया। सत्संग शुरू हो गया, सत्संग से हमें बड़ा अच्छा लगा। सत्संग जब होने लगी तो बहुत से गुरु भाई से बड़ा प्रेम बढ़ा, सबके यहाँ मतलब सबसे बड़ा और लगा हुआ। उससे हमारे आचार विचार मतलब काफ़ी चीज़ में हमारे परिवर्तन हुआ। हमको खुद लगा हमारे अंदर बड़ा परिवर्तन आया। परिवर्तन आते आते हमें मतलब आत्मा का हमारे बोध हुआ। और भगवान की चर्चा जहाँ होती है, गुरु जी जहाँ मतलब जो आपकी जो ये कथा है, मतलब भगवान की कथा है, भगवान की चर्चा है, इससे बड़ा आत्मा की शांति मतलब चाहे जितनी बड़ी गलानी हो, चाहे जितना बड़ा आदमी को कष्ट हो, अगर वो सत्संग में आ गया, अगर सत्संग को ग्रहण कर लिया तो उसको बहुत बड़ा शांति मिलेगी, वो चाहे जो हो। अब यह है कि जो कहते कि हमको हमार भूत प्रेत मतलब इसके लिए या और सारी, भाई तो वो भी शांत होता है, ऐसा नहीं कि शांति नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे अब आपके बताए हुए मार्ग पे या नहीं चल पा रहा है आदमी, या अपने से, जैसे अभी आपने कहा कि वो क्या कहते हैं, उसके मन के विचार मतलब उसके भावनाएं जो गलत हो जाती हैं, उसकी मन की भावनाएं मतलब विचार उसके साफ नहीं रहते, तो इसके लिए वो अपने विचारों से परेशान है, सोच से परेशान है, उसकी सोच सही नहीं है। हर आदमी अपनी सोच से परेशान है। तो ये सब बात है। और बकाया सत्संग में गुरु जी राम भगवान की भक्ति और भगवान की चर्चा जहाँ भी होती, जहाँ राम राम सीता राम हो तो जी, जहाँ कीर्तन हो तो वहाँ आप बैठ जाइए, वहाँ आपके रोग मतलब आपके विकार ख़त्म हो जाएंगे। जितनी देर तक भगवान की चर्चा होगी, जहाँ कीर्तन हो वहाँ बैठ करके देख लिए, आपको इतनी 50% तो तुरंत शांति हो जाता है। जब तक होगी तब तक तो शांति रहेगी, उसके बाद भले आपके ऊपर पूरा मड़राए कि पाप आ जाए, लेकिन जब तक होगी तब तक शांति रहे। या आप राम राम का ध्यान आपके पास लगा रहे और राम राम में मस्त रहें, आप मतलब मगन रहे अंदर से आपके पास वो चीज़ जागृत रहे, तो भी आपको बाहर की चीज़ें दूषित नहीं कर सकती। आपके अंदर ऐसा विकार नहीं, मतलब आपके ऊपर वो सवार नहीं हो सकते। हाँ, ये है कि जहाँ राम नाम गायब हुआ तहाँ वो हावी हो जाते हैं। तो सत्संग एक बहुत बड़ी चीज़ है। सत्संग से तो गुरुजी अब हम क्या कहें कि सत्संग में हमारा इतना मन लगे, मतलब सत्संग को हमको इतना अच्छा लगा, सत्संग के लिए हम मतलब इतना उतावला भय, मतलब हर तरह से इसको बहुत मतलब हमारा विचार कहा। लेकिन अब यह है कि क्या है, मालिक की क्या मर्जी है, काहे ऐसा हो गया कि थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सा वो नहीं हो पाया। और हमें बीच में बहुत ज़्यादा मतलब हम इसके लिए उत्साहित भी थे। हम आज मतलब बता रहे हैं आपसे कि बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। अब यह है कि आप काहे हमको नर्वस कर दिए, काहे दबा दिए, ये अब आपके ऊपर है। अब आप इसको अब हम क्या बताएं, हम इस पर इसी पे विचार करते हैं कि क्यों इससे हम थोड़ा सा मतलब हमको लगा कि काहे इससे हम हमारे अंदर काहे ऐसा आया कि थोड़ा सा हम आप बोल नहीं पाते। नहीं, हम इससे ज़्यादा 2-3 साल 4 साल पहले हम ज़्यादा बोलते थे, कुछ गा भी देते थे।
और इसकी सत्संग के लिए बहुत चाहना है, आज भी हमारी बहुत चाहना है इसके लिए। अब यह है कि शारीरिक थोड़ा सा जो हमको कष्ट है, इसके लिए थोड़ा सा हम इससे नहीं हट पा, जैसे अब आने के में असमर्थ हैं, हम गाड़ी चला के नहीं आ पाते। अगर हमको आना हो तो बहुत दिक्कत है, हम नहीं आ पाते, हमारा आत्मा नहीं कह पाओ। चला माइक दे जो नाई की दूसरे चालू रखे बंद ना कर, वो ऐसे ले जा बढ़ाए दे आशा पाल के सत्संग क्यों आते हो भैया। वीडियो कैमरा उनकी कैसे घुमा तारीफ खड़ा होके बतावा पैर से जी। बस आप लोगों को उत्तर देना आप सत्संग में क्यों आते हो, और सही उत्तर दे हमका। आप सत्संग क्यों आते हो, बस इतना आप उत्तर देगी। बस सत्संग क्यों आते हो, रियल उत्तर देगी बाबा। चलो होकर रियल उत्तर देंगे, बताओ सत्संग क्यों आते हो आप। ये सत्संग हमको अच्छा लगता है, अच्छा लगता और भजन होता है, और दूसरी बात नहीं याद आती, बहुत अच्छा लगता है। मतलब सत्संग अच्छा लगता हाँ, है, एक सत्संग में भजन बनती है, और कहीं दुनिया भर के इधर उधर सब सोच विचार नहीं आता है। एक चीज़ खाली बस, और कुछ नहीं। हरिलाल के दे खड़ा होकर उत्तर दे। गुरु महाराज पूछा था, खड़ा होकर उत्तर दे। तुम ले रही आप सत्संग में क्यों आते हो, वहीं से उत्तर दे, वहीं से। नहीं हमको वहाँ हंसती है। आओ ले मतलब सत्संग में आप क्यों आते हो आप लोग। जब आप लोग आप हमसे तो प्रश्न नहीं पूछा था, अब हम तो उसी लोग से प्रश्न पूछे। बतावा ऐसे ले नहीं ले रहा लाओ लगाई दे ना। चला बस बताओ तेरा हो ही। सत्संग में आप क्यों आते हो बताइए। आप लोग सत्संग क्यों आते हो। एक बार बोलिए गुरु महाराज की जय हो। सत्संग का मतलब है पुण्य का काम होना। तो पुण्य का काम जहाँ होता है वहाँ सत्संग होता है। तो सत्संग में जाना अपने भाव की बात है, अपने अपने विचार की बात है। अगर किसी को भाव है सत्संग सुनने का तो अपना काम नहीं देखेगा, फिर वो समय निकालेगा और जाएगा सत्संग सुनने के लिए। सिर्फ सत्संग ही नहीं, सत्यनारायण कथा हो, भागवत कथा हो, कहीं भी हो सत्संग का काम, तो वो पुण्य का काम होता है। तो पुण्य का काम में जाने के लिए, पुण्य को सुनने के लिए आदमी को अपना स्वार्थ बस काम में बिजी रहना वो अलग की बात है। लेकिन जिसको लगाव होगा सत्संग और भागवत कथा और सत्यनारायण कथा के नाम पे जो कुछ होगा वो सुनने के लिए वो वहाँ समय निकालेगा और पहुँचेगा। ये अपने मन की भाव में बता रहा हूँ। और उसके बाद सत्संग सुनने का मतलब है पुण्य का काम करना। एक बात और बता दे रहा हूँ कि सत्संग जहाँ हो रहा हो, अगर सत्संग में पब्लिक या सत्संग प्रेमी सब बैठे हैं और हम अपनी मानवता और अपना अहमियत छोड़ के किसी से बातचीत या कानाफूसी कर रहे हैं, और किसी बगल वाला जो बैठा है सुनने के लिए उसका ध्यान अगर विचलित हो रहा है मेरी वजह से, तो ये समझ लीजिए कि सत्संग मैं सुनने आया हूँ लेकिन
पुण्य का काम करने आया हूँ। अगर मेरी वजह से किसी को डिस्टर्ब हो रहा है तो पुण्य के बदले मैं पाप कमा रहा हूँ। अगर मेरी वजह से सत्संग या किसी कथा में बैठे हुए पब्लिक को अगर डिस्टर्ब हो रहा है, मैं कानाफूसी कर रहा हूँ या बातचीत कर रहा हूँ, अगर बगल वाले को कोई डिस्टर्ब हो रहा है, मोबाइल बज गया है, आप बगल वाले डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये जीवन में सुन लीजिए कि मैं तो आया सत्संग सुनने पुण्य कमाने के लिए, लेकिन मैं पाप कमा रहा हूँ। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। बस इसी पे मैं समाप्त करता हूँ। चलो ठीक है। बताओ दुर्गा, तू बताओ आप सत्संग में क्यों आते हो? इधर माइक दे उनका, जे करी कहती माइक जा वीडियो कैमरा वही कहती घुमा देवा कर। सत्संग में क्यों आते हो? वहीं खड़े होकर बताओ, हमने स्थान में खड़ा हो गया। ध्यान रखे कि अबे सही उत्तर क्यों जने ना बता पाए है, और ध्यान रखे यही बड़े सत्संग तो लोग समझ में नहीं आ तो का पता ही ना हम आवत के था बरे यही। हमारा प्रश्न है सिर्फ आते क्यों हो? बस उत्तर बताओ, आप सत्संग में क्यों आते हो? भगवान, हम सत्संग में इसलिए आते हैं कि सत्संग में आने से हमको बहुत खुशी होती है। हाँ, आत्मा से खुशी, शरीर से खुशी, परिवार से खुशी, इसलिए हम सत्संग में आते हैं। आगे बढ़ाए और कुछ कहा एकदम नहीं, बताओ सत्संग क्यों आते हो? ऐसे बताओ, हाथ में लेना बताओ, कोनो दिक्कत नहीं हो। आवाज सत्संग हमके जी बहुत प्रिय लगते हैं। हाँ, भाव भजन बहुत अच्छी लगा था। हाँ, सुनाई का बहुत भाव कहा था, ये लिए आई थी। और सत्संग जिसे कहते हैं, जहाँ सत्य का बात हो था उसी का सत्संग का, जहाँ मान लो भगवान का चर्चा चल रहा है। वो तो हम प्रश्न पूछत नहीं कि सत्संग किसे कहते हैं। जब हाँ, पूछे कि सत्संग किसे कहते हैं तब बताओ सत्संग में आते क्यों हो? सत्संग सुनने का भाव बहुत रहे। बताओ सत्संग क्यों आते हो? भगवान यही पर आज दुख संकट कटाए, सब घर परिवार नीक सुख रहाए, झगड़ लड़ाई न होए घर में, संतुष्ट रहा सब परिवार पूरा। यही पर भगवान आई थी आपन। चलो ठीक, जय इनका बहुत पुरान से खड़ा होकर जा डायरे तो वही खड़ी हुई दे माई गाते में खड़े खड़ी हुई उत्तर दे। आप सत्संग में क्यों आते हो? बस प्रश्न इतना ही है। सत्संग में क्यों आते हो? काहे भरे आवत तू लोग सत्संग में? इधर बताओ, उत्तर बताओ, सत्संग में क्यों आते हो? सत्संग में भगवान हमार ग्रह कट गए, बहुत जबर ग्रह कट गए। एह बड़े प्रेम से आई थी। प्रेम गुरु की ज्ञान से, गुरु की कृपा से, गुरु के सत्संग से हमार ग्रह कट गए बहुत जबर। सब सुख शांति यही एह बड़े आई थी। और क्यों जने बोली? बस बताओ काहे सत्संग में आवत? भगवान ये आई देख ऐसे मुंह के लगे लगाओ।
सुने में अच्छा लागत भगवान, दुख कट जाए भगवान, संकट कट जाए भगवान, बहुत परेशानी है भगवान, ये आई थे भगवान ये सत्संग में क्यों आते हो? सत्संग में बड़े आए थे, 1 महीना का दिन हुआ था। जी और सत्संग जब धीरे धीरे कम हो जाती है, हम इसलिए आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, सुनते हैं, सत्संग बढ़ जाती है। मतलब आपकी भजन बढ़ जाए। हाँ, जो आप भजन करते हो बढ़ जाता है। हाँ, इसलिए सत्संग में आप अपने भजन की बढ़ोतरी के लिए सत्संग में। बस बहुत एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। सही बात। तो आज तक तो कल के सत्संग काहे नहीं समझ में आवत? पुजारी जी यही कारण है तो का स्वयं को पता नहीं कि हम सत्संग में आई थे काहे बरे। ध्यान रखा, कितना दिन से तो का लोग की बात पढ़ावत है कि बिन सत्संग कितना बार पढ़ावत है। पहली बात तो सत्संग में आए से आदमी के ज्ञान होता। ज्ञान का कमी पूरा करे के लिए पहली बात हम सत्संग में आई थे। दूसर वजह का है, बहुता काल करऊ सत्संगा तब होई संशय का भंगा। आप लोग के अंदर एक संशय है, एक भ्रम है। भ्रम दूर करे के लिए आदमी सत्संग में आवत। क्या कहते हैं? भ्रम हमार निकल जाए। अगर तोहरे अंदर कोनो भ्रम न होई तो फिर कोनो चीज के सोच विचार चलबई न करी। आप काहे फालतू सोचा थी? भ्रम आई बरे तो सोचा था, काहे बार फालतू सोच विचार चला था? अच्छा खराब काहे बरे मन में उठा था? भ्रम है। बहुता काल करऊ सत्संगा तब होई संशय का भंगा। हालांकि बात तो सही है कि सत्संग अच्छा लागत, लेकिन दिल के सोचा कि हम आई था काहे बरे, सिर्फ अच्छा ही लगा था या कुछ और होता? पृथ्वीपाल का उत्तर काफ़ी अच्छा रहा कि आए के बाद हमार भजन बढ़ जाता। महीना में 15-15 दिन पे सत्संग होते, हम महीना में एक बार पहुँची था तो हमार भजन की बढ़ोतरी हो जाता। ना ही आए तो फिर धीरे धीरे भजन डाउन हो जाता। ये भी लीगल बात है, सही बात है, लेकिन वास्तव में पता तो का हो चाहिए कि हम ये काम काहे बरे करत है। पता हो चाहिए कि हम सत्संग क्यों आ रहे हैं। जब तक ये अब अच्छा लागा था तो अच्छा लागे कि मतलब का है, जितनी देर होई सत्संग उतनी देर अच्छा लागे, उसके बाद खत्म बात। यहाँ से गया तो अच्छा लागा, खत्म। गठिया के काव ले जाबे तू, सिर्फ अच्छा लागत तो का। लेकिन ज्ञान भरे आई है तो गठियाई के लेके जाबे। विवेक भरे आई है, आपन कमी पूरा करे भरे आई है। इनहु का उत्तर अच्छा रहा कि हमार सत्संग से, हमार गुरु महाराज से, हमार भगवान भक्ति से हमार ग्रह कटी है। ये वजह से हम आई थे।
पास हो कि मार्का है, लेकिन ध्यान रखा सत्संग सिर्फ होत है कि मनुष्य के अंदर का संशय नहीं करे। इस संसार भ्रम का बनावा गब। संसार का मतलब होता संसार, सार माने तत्व, संशय रूपी तत्व से इस संसार का रचना कीन गए। पूरा संसार भ्रम का बनावा गब। जहाँ हम तू पैदा भाई भ्रम में पैदा कई दिन गया है। भ्रम ही है कि हम के यही हमका पता ही न बा, हम के यही हमका पता ही ना, भ्रम ना ही न। हम बन कैसे गए, हमारा हाथ गोड़ आँखी निकुरा कान मुंह बन कैसे गए, भ्रम ना ही न। या जे हमका बनैस उ आके उबा कहाँ, ओका हम जानी कैसे। और सब संत महात्मा बताओ था मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, वो हमारे पास में आए तो मौका आज तक जाने कौन चीज है वो परमात्मा पूरी शरीर में, इतने बड़े शरीर में कौन चीज भगवान है, वह परमात्मा है कौन, कौन सी चीज हमें आज और भगवान है, वह इष्ट कौन है, भ्रम नहीं ने। सही उत्तर तो का नहीं पता बा, सिर्फ आवत है चला जात, यही बड़े जितना सुनत है ये बड़े दिमाग में कौ आवत नहीं। मौज ले बरे आया, आनंद ले बरे आया, खुशी मिलत मौज मिलत यहाँ बरे चला जात। सुने आनंद आई चला जाबा, खत्म हो जाए बात, उनमें से एक तू ग्रहण थोड़ी क्यों कही पाऊबे। कोटि जन्म का पुण्य जब उदय हो एक संग, तब मन की मिटई मलिनता, तब भावई सत्संग। ध्यान रखे सत्संग से मन का मैल कटत, जब कटत है भगवान तब विश्वास पड़त। सत्संग से स्वयं पे विश्वास पड़ा था, गुरु पे विश्वास पड़ा था, अपने इष्ट पे विश्वास पड़ा था। सत्संग एक चीज है, सत्संग के देन यह है कि मनुष्य के ज्ञान होत। मनुष्य के सबसे बड़ी से बड़ी परेशानी का है, वो करे पास ज्ञान का कमी। सबसे बड़ी धरती पे सबसे बड़ी परेशान इंसान है तो सिर्फ एक चीज से, विवेक का कमी है ओकरे पास। केवल बुद्धि के कमी से आदमी परेशान है। हम दूसरे के चर्चा, दूसरे की निंदा, दूसरे के विषय में क्यों पूछते हैं? ज्ञान की कमी की वजह से। हमका क्या प्रयोजन है दूसरे विषय में सोचे कि दूसरे के विषय में पूछे कि दूसरे के विषय में चर्चा करना, हमारा क्या प्रयोजन है? ज्ञान की कमी से दूसरे के विषय में हम चर्चा करते हैं, दूसरे के विषय में हम सोचते ही, दूसरे के हम बात करते, दूसरे की निंदा करते, दूसरे की बुराई करते, पर निंदा पर चर्चा हम क्यों करते हैं? ज्ञान की कमी की वजह से। कितना कैसे? सिर्फ ज्ञान की कमी यहाँ है, नहीं तो क्या प्रयोजन है? देवीदास कहा करता है तोसी का मतलब, अगिलवा कहा करे तो तोसी का मतलब, हमका तो अपने राम से मतलब बा। लेकिन परेशान काहे यहाँ? सिर्फ ज्ञान के कमी से। दूसरे के चक्कर काहे लगावा था? ज्ञान के कमी से। किथा से? सिर्फ ज्ञान का कमी है। तो ध्यान रखा, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में यही बड़े लिखें कि बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के ज्ञान होई ना इसका। लेकिन क्यों जने के उत्तर ही ना याद कि गुरु महाराज हम ज्ञान का कमी पूरा करे के लिए सत्संग में आई थे, ये उत्तर नहीं देता कि ज्ञान के कमी से पूरा करे के लिए हम सत्संग में आए थे कि हमारे ज्ञान की कमी पूर्ति हो जाए। ये नहीं उत्तर देता
कि हमार भ्रम निकल जाए। यहाँ बरे तोहका ही लगता ही ना है कि हम भ्रम में जीवन जियत ही, तोहका ही लगता ही ना है ना कि हमारे ज्ञान कम है। तो का लागत कहाँ बा कि हमारे ज्ञान कम है। हर आदमी अपने के बुद्धिमान मानत, हर आदमी अपने के बुद्धिमान मानत। क्यों से भी पूछ ले, क्यों कही कहा कि हम तो उसी कम बुद्धिमान है, क्यों न कही बात के। पागल से पागल इंसान से बात करा तब वो कब्बों न कही कि हम तो उसी कम बुद्धिमान है। तो ध्यान रखा वो कौ जने का वास्तविक और सही उत्तर ना है कि हम सत्संग में क्यों आते हैं। दुई चित दृढ़ता से पकड़ ले है। पहली बात तोरे अंदर भ्रम बा, भ्रम पूरा करे बरे हम आइत। संशय बा, कागभूषुंड गरुड़ के संवाद में बहुता काल करऊ सत्संगा तब होई संशय का भंगा। ज्ञान का कमी बा और संशय बा, और संशय यहाँ बरे बा, भ्रम यहाँ बरे बा कि ज्ञान का कमी है। और ज्ञान का कमी बिना सत्संग से कहूँ पूरा हो ही नहीं सके। बिन सत्संग विवेक न हुई। लेकिन वास्तव में सही उत्तर तू लोग नहीं देते। यही बड़े सत्संग में जितना सुन के जाबा सब निकल जाए। मौज बरे आया, आनंद बरे आया, सुख शांति बरे आई। यहाँ जवन वास्तव में तोहरे अंदर कमी बा ओका नहीं रखते। ध्यान से आज से सुन ले कि हम सत्संग में दो चीज ध्यान रखे रहे कि हमारे अंदर भ्रम आया बरे आई थे, हमारे पास ज्ञान नहीं बरे हम आई थे। लेकिन एका बताओ में अपने के तौहीनी लागत है, एका बताओ में हिचक लागत है अपने के। लोग बाग का कहिए गरी बात हम कही देते, लेकिन सही बात यह जब तक तोहरे अंदर भ्रम रही तब तक तो का सत्संग करे की पड़ी। जब तक ज्ञान का कमी रही तब तक ज्ञान का उपलब्धि न हो जाए, ज्ञान प्राप्त न हो जाए, बुद्धत्व न मिल जाए, तब तक तो का सत्संग करे की पड़ी। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब का आया कौनो चीज तो का अच्छा बुरा बेधबा ही न करे, तब जान ल ज्ञान होगी। का कहता है? स्वर्ग नरक या अपवर्ग समाना, स्वर्ग नरक और मोक्ष एक दृष्टि हो जाए तब जान ल ज्ञान होगी। अच्छा खराब मिला हुआ एक हो जाए तो जान ले ज्ञान होगी। जवन कुछ होत बा सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है तो ज्ञान होगी। जब सब ठीक है तो का करे तू अच्छा बुरा पे विचार करबे, कहाँ ज्ञान है? का करे केहू को बुराई निंदा सोचबे, केहू को चर्चा करे के का जरूरत? जब हमरे लिए सब समान है तो हमें चर्चा की जरूरत कहाँ बा? तब ज्ञान होगी। एका कहा थी ज्ञान की उपलब्धि, सब में समान भाव। गीता में लिखा समत्त भाव में स्थित हुआ कर्मों को कर, समत्त भाव ही योग नाम से कहा गया। सब में समान तो हो ही जाए, सब ठीक, सब ठीक, जो हो रहा अच्छा, जो हो चुका अच्छा, जो हो ही हुआ अच्छा। अब ज्ञान की उपलब्धि हुई है। ध्यान रखे रहे दो चीज़ की वजह से आप सत्संग में आवत ही पाले दिल और दिमाग में डाल ले। एक फर्स्ट चीज़ ज्ञान का कमी, दूसर चीज़ संशय और भ्रम है, और ज्ञान की कमी से हम संशय और भ्रम में आई है। या मान ले कई चीज़ है कमी, नहीं तो ज़रूरत का है फिर सत्संग हमका आवई के। हम अपनी कमियों को पूरा करने के लिए सत्संग में आते हैं। हमारे ज्ञान हो जाए, हमका अच्छा बुरा भेद है ना, हमारे लिए सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, बस बात बनी।
अब ये करे बारी जब तक ये पूर्ति ना हो तब तक सत्संग तो का करे के पड़ी, चाहे एक जन्म ले चाहे जन्म पे जन्म ले। जब तक तुम्हारे संशय न खत्म हुई, जब तक तुम्हारे पास विवेक न हुई जाए, जब तक ज्ञान का उपलब्धि न हुई जाए, तब तक तो का सत्संग करे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।